चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुर् यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखान्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री वल्लभाधीश की जय। भगवद वार्ता सत्संग आज हम दर्शन करेंगे जमुना के तीर कान चंग उड़ाए, मकर संक्रांति को महात्मा जानेंगे। तो आइए वैष्णवों, 2 घड़ी जिए। मकर संक्रांति उत्सव का वर्णन प्रमाण ग्रंथ, यहाँ हमने अलग अलग ग्रंथों में से संकलन किया हुआ है। मकर संक्रांति उत्सव का वर्णन व्रजलीला या श्रीमद् भागवत में प्राप्त नहीं होता। यह शास्त्रीय उत्सव है। शास्त्रों में पुण्य स्नान दानादि के वर्णन तो प्राप्त होते हैं, किंतु भगवदियों द्वारा गाए गए कीर्तनों में प्रभु के पतंग उड़ाने का तो वर्णन मिलता है। जमुना के तीर कान चंग उड़ाए, 2600 रमैया। वो जमुना जल भरन गई री, ओचक दृष्टि पर गई दैया। एचन तनक मन उर जोरी, व्याकुल भई को धीर न धरिया। ब्रजाधीश घट पकरत भूली, लाज कान कुल अब न रहिया। कान अट्टा चढ़ी चंग उड़ावत है, अपने आंगन हूं ते हेरो। लोचन 4 भये नंद नंदन, काम कटाक्ष भयो भटु मेरो। कितो रही समुझाए सखीरी, हटकर न मानत बहु तेरो। नंददास प्रभु अब दो मिले हैं, एचत डोर कीधो मन मेरो। ऐसे हमारे भगवदियों के पदों में ठाकुर जी के पतंग के प्रमाण मिलते हैं। आगे दर्शन हम करें लौकिक और अलौकिक दोनों। मकर संक्रांति अर्थात सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जाता है, इसलिए इस उत्सव को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर राशि में प्रवेश के समय जो पुण्य काल होता है, उस काल में तीर्थ स्नान, देव दर्शन, दान आदि सत्कार्य किए जाते हैं। यह उत्तरायण काल इतना शुभ माना जाता है कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने वाले भीष्म पिता ने भी इस पावन काल की प्रतीक्षा की और सूर्य उत्तरायण के उपरांत ही श्री भीष्म ने अपने लौकिक शरीर को परित्याग किया। विशेष रूप से इस उत्सव में स्नेही जनों को तिल गुड़ के लड्डू देकर अपने प्रेम के मिठास की अभिव्यक्ति की जाती है। पुष्टि मार्ग में भगवत सेवा में भी तिल की सामग्री धराई जाती है और भोग धरकर यह भावना की जाती है कि हे नाथ, हमारी आपसे या आपकी हमसे तिल भर भी दूरी न रहे। आप कृपा करके स्वभक्तों को सदा अपने निकट ही राखें।
भगवदियों ने इस भाव को कीर्तन के द्वारा भी अभिव्यक्त किया है। भोगी भोग करत सब रस को, नंद नंदन जसोदा को जीवन, गोपिन मान पति सर्वस्व को। तिल भर संग तजत नहीं निज जन, गान करत मन मोहन जस को। तिल तिल भोग धरत मन भावत, परमानंद सुख ले यह रस को। तिल की सामग्री के साथ साथ भगवदियों ने पतंग उड़ाने के भी कीर्तन किए हैं। वैसे तो पतंग उड़ाने की लीला का वर्णन स्पष्ट रूप से भागवत आदि में प्राप्त नहीं होता, किंतु जब प्रभु की इस पतंग उड़ाने की लीला का चिंतन किया है तो श्री आचार्य चरण का यह निबंध का प्रथम श्लोक याद आया। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे, रूप नाम विभेदेन जगत कीड़ति यो यतः। अर्थात हमारे प्रभु ही जगत में समस्त रूप नाम भेद से कीड़ा कर रहे हैं। श्री सुबोधनी जी में भी आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, तो प्रभु सर्वत्र ही लीला कर रहे हैं, तो पतंग उड़ाने की लीला का क्या तात्पर्य हो सकता है। अगर इस लीला का यह तात्पर्य ले कि यह आकाश जगत है, पतंग जीव है, पतंग से बंधी हुई डोर कर्म के बंधन हैं, पतंगों के अलग अलग काले पीले लाल आदि रंग जीव के अलग अलग स्वभाव के प्रतीक हैं, अर्थात तत्वार्थ यह है कि जगत रूपी आकाश में जीव रूपी पतंग को उनके डोर रूपी कर्म बंधनों से बांधकर प्रभु जीव स्वभाव रूप काली पीली हरे रंग की पतंग को उड़ा रहे हैं। और जिस पतंग की डोरी प्रभु के हाथ में है, तो वह पतंग आकाश जगत में बड़े हैं और आनंद से ऊंची उड़ती हैं, किंतु जिसकी डोर प्रभु के हाथ नहीं होती, वह पतंग तो कटकर न जाने कहां कहां गिरती है। अतः मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर प्रभु से यह प्रार्थना है कि पुष्टि पुरुषोत्तम की भक्ति का प्रत्येक जीव में संक्रमण हो, सर्वत्र भक्ति फैली रहे, हम तिल भर भी प्रभु से दूर न रहे, हमारे जीवन की डोर सदा प्रभु के ही हाथ में रहे। अस्तु। जय श्री कृष्ण।